अस्सलामुअलैकुम। डेली गल्फ उर्दू में खुशामदीद। यूएई, पाकिस्तान और दुनिया भर के ममालिक की ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक की ख़ास खबरें। मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने घर को मुफ्त डिसइंफेक्ट करवाएं। सऊदी अरब में फंसे हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। दुबई हेल्थ अथॉरिटी सारिफीन को दोबारा अपनी सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशियों को खुशखबरी सुना दी। अबू धाबी में दाखिल होने और बाहर जाने की नक्लो हरकत पर पाबंदी। रासुल खेमा में 3000 सरकारी मुलाजमीन की कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जाएगी। दुबई में कोविड-19 मरीजों के लिए नए करंतना सहूलत का आगाज। अब खबरों की तफसील। दुबई हेल्थ अथॉरिटी सारिफीन को दोबारा अपनी सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार। दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA ने अपने हस्पतालों और सेहत के मराकज़ में बतदरीज सारिफीन का इस्तकबाल करने के लिए एक नए मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है, जबकि बैक वक्त कोविड-19 के मरीजों को भी जामे निगहदाश्त फराहम की जा रही है। मंसूबे के मुताबिक अथॉरिटी गैर हंगामी सेहत की देखभाल की खिदमात को दोबारा शुरू करेगी, जिनको कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था। अबू धाबी में दाखिल होने और बाहर जाने की नक्लो हरकत पर पाबंदी। इतवार 2 जून से ऐलान किया गया है कि अबू धाबी में दाखिल होने और बाहर जाने समेत अल ऐन और अल दहाफरा के दरमियान भी नक्लो हरकत पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का इतलाक मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशियों समेत तमाम शहरियों पर होगा और सिर्फ अहम शोबों में काम करने वाले और खुसूसी इजाज़तनामे रखने वाले अफराद ही इस पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशियों को खुशखबरी सुना दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना ने इतवार के रोज़ मियाद ख़त्म होने वाले रिहायशी वीज़ा रखने वालों को साल के आखिर तक जुर्माने से मुस्तस्ना करने के फैसले की मंजूरी दे दी। इस फैसले का ऐलान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की ज़ेरे सदारत काबीना के इजलास के दौरान किया गया। रासुल खेमा में 3000 सरकारी मुलाजमीन की कोरोना वायरस की टेस्टिंग की जाएगी। रोजनामा अल बयान ने पीर को रिपोर्ट किया कि रासुल खेमा में महकमा इंसानी वसाइल ने 3000 सरकारी मुलाजमीन की कोरोना वायरस की टेस्टिंग के लिए पहल की है। इस नए इक़दाम का आगाज़ इस वक्त हुआ जब हुकूमत ने सरकारी दफातर को 50% सलाहियत पर काम करने की इजाज़त दी। स्क्रीनिंग दूसरे सरकारी महकमों और रासुल खेमा हस्पताल के ताउन से की जाएगी। सऊदी अरब में फंसे हज़ारों पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लगाए गए लॉकडाउन में हज़ारों पाकिस्तानी मुख्तलिफ ममालिक में फंस कर रह गए थे, जिनकी वापसी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज रही है। ताहम इस दौरान पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए दुनिया भर से हज़ारों पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया गया है। सऊदी अरब में भी इस वक्त हज़ारों पाकिस्तानी वतन वापसी के मुंतज़िर हैं, जिन्हें वतन वापस लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने PIA की खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेशनल एयरलाइंस और सऊदी अरेबियन एयरलाइंस की 16 खुसूसी परवाज़ों के ज़रिए 1 जून से 10 जून तक सऊदी अरब में फंसे 3000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने का फ़ैसला किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने घर को मुफ्त डिसइंफेक्ट करवाएं। अमाराती शहरियों के लिए खुशखबरी जो मुल्कोइन में अपने मकानात को मुफ्त डिसइंफेक्ट करवाना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ 0670671171 पर महकमा शहरी दिफा को फ़ोन करना होगा। महकमे ने अपने सरकारी इंस्टाग्राम अकाउंट पर जदीद इक़दाम के बारे में ऐलान किया है। मुल्कोइन सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट के एक आला अहदेदार ने बताया कि ये इक़दाम कोविड-19 वबाई अमराज की रोकथाम के लिए जारी हिफाजती इक़दामात के मुताबिक है।
दुबई में कोविड-19 मरीजों के लिए नई करंतना सहूलत का आगाज। दुबई हेल्थ अथॉरिटी DHA ने कोविड-19 केसेस के लिए पीर को एक नई तिब्बी करंतना की सहूलत के आगाज का ऐलान किया है। करंतना की सहूलत, जो एक 1500 मुरब्बा मीटर अलहदा इमारत है, राशिद हस्पताल के करीबी इलाके में वाक़ है और इसमें 25 कमरे हैं जो आला तरीन बैनुल अक़वामी मेयार की अक्कासी करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।